सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। गाइए राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम 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 श्याम श्याम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम ओ सीताराम राम राम राधे श्याम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। पूर्व कथा में आपने श्रवण किया, कल का सुंदर प्रसंग हम और आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान के महाराज 16,108 विवाह हुए। उनमें महाराज आज पटरानी है और 16,100 रानी है। श्री राधे जय जय श्री राधे। और प्रत्येक रानी के महाराज 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या हुई। अब भगवान का परिवार इतना बड़ा हो गया कि भगवान को खुद ही स्मरण नहीं रहता। प्रत्येक रानी के लिए महाराज अलग अलग सुंदर महल बने हुए। उनके पुत्र महाराज खूब आनंद ले रहे, द्वारका में निवास कर रहे। गोविंद परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज मैंने सुना है कि भगवान के जो पोते अनिरुद्ध हैं उनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। ऐसे कैसे विवाह हुआ? और महाराज ऐसा विवाह होने के पास महाराज युद्ध उनका क्यों हुआ? कृपा करके आप वह कथा में बताइए। बाणस्य तनया मूसा मुपये में यदुत्तमः तत्रं युद्धमभूत् घोरं हरिशंकरयोर्महत् एतः सर्वा महायोगिन समाख्यातुं त्वमहर्षसि। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैंने सुना है कि बाणासुर की पुत्री जो उषा है उसका विवाह महाराज भगवान के पोते अनिरुद्ध के साथ में हुआ। ऐसा उस विवाह में क्या हुआ कि भगवान शिव ने आकर के बाणासुर के साथ में युद्ध किया और इधर अपने नाती पोते के महाराज विवाह में भगवान मेरे गोविंद आराध्य देव द्वारकाधीश के साथ भोले बाबा का युद्ध हुआ। कृपया करके आप वह हमें बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित बाणः पुत्र सतः ज्येष्ठो बले रासेन महात्मनः
येन वामन रूपाय हरये याद में दनी। परीक्षित जो बाणासुर है ना, वो अपनी राजधानी का महाराज राजा है और वह अपना राज इस प्रकार चलाता है, अपने राज्य में कभी किसी प्रजा को दुखी नहीं होने देता। एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्री जो उषा है वो महाराज रात्रि में शयन कर रही है। अब रात्रि में हम और आप जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार उस उषा ने स्वप्न देखा क्या कि कोई यदुकुल का महाराज एक बालक उसके स्वप्न में आया। उषा की जो दासी थी चित्रलेखा, प्रातः काल होते ही चित्रलेखा से कहा उषा ने, अरे सखी सुनती है? चित्रलेखा ने कहा क्या हुआ? कि मेरे स्वप्न में किसी एक राजा का दर्शन हुआ है, उसका चेहरा आया है और इतना सुंदर है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, घुंघराले उसके महाराज बाल हैं, लाल उसके कपोल हैं और उसके कानों में जो कुंडल महाराज टपक रहे हैं, दिख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात स्वयं मणि अपने कानों में पहने हुए हैं। कृपया करके आप वह चित्र हमारे सामने बनाइए। अब जैसी चित्रलेखा ने अनेकों राजाओं के चित्र बनाए, उषा से पूछती है क्या बहन ये है? उषा मना कर देती। जैसे युद्धकुल का महाराज नंबर आया, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, कहा ये है कि ये नहीं है। बलराम का चित्र बनाया, पूछा ये है कि ये भी नहीं है। सांब का चित्र बनाया, ये है ये भी नहीं है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, क्या ये है ये भी नहीं है। अब जैसे ही महाराज चित्रलेखा ने अनिरुद्ध की आकृति बनाना शुरू किया तो महाराज आकृति बनकर के जब पूर्ण हुई तो चित्रलेखा ने उषा पूछा, अरे बहन क्या यही है? और चित्रलेखा के सामने महाराज उषा ने कहा, हाँ सखी, यही वो राजकुमार है जो रात्रि मेरे सपने में आए हुए हैं। कौन है? चित्रलेखा ने कहा, देवी ये तो यदुकुल के राजा हैं, भगवान श्री कृष्ण के ये पोते हैं। पोते हैं कि हाँ? कहते हैं ना मेरे पास लेकर क्या। चित्रलेखा के पास ऐसी विद्या है कि महाराज व्यक्ति को रात्रि समय सोते ही उठा लेती, योग माया है। चित्रलेखा ने अपनी योग माया से अनिरुद्ध अपने कक्ष में रात्रि में सो रहे थे, पलंग सहित अनिरुद्ध को महाराज उसने द्वारिका से उठा करके चित्रलेखा के बाणासुर की नगरी में चित्रलेखा की कक्ष में विराजमान कर दिया। अब जैसे ही अनिरुद्ध जागे, प्रातः काल हुआ, देखा हम अपने महल में नहीं, अपने कक्ष में नहीं है, कहां आ गए? इतने में उषा के ऊपर दृष्टि पड़ी। कहा, देवी आप कौन हैं? उषा ने कहा कि मैं बाणासुर की पुत्री हूं और ये मेरे पिताजी का राज्य है। अनिरुद्ध ने कहा, आपके पिताजी का राज्य है तो हम यहाँ कैसे आए? उषा ने कहा कि आप हमारे स्वप्न में आए हुए थे। अनिरुद्ध ने कहा, वो तो ठीक है, हम आपके स्वप्न में आए थे, लेकिन हम तो स्वप्न नहीं देख रहे, हम तो जाग करके देख रहे, हम आपके कक्ष में कैसे आए? उषा ने कहा, ये चित्रलेखा जो मेरी दासी है, ये अपनी योग माया से आपको अपने कक्ष से पलंग सहित उठा करके यहाँ ले आई। अनिरुद्ध ने कहा, क्यों ले आई? उषा ने कहा कि हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। दोनों की बातों को बाणासुर के एक सैनिक ने सुना। सैनिक ने जाकर के कहा, बाणासुर महाराज की जय हो, क्या है कि मुझे आपके पुत्री के कक्ष में एक पुरुष की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष निवास कर रहा है। जैसे ही सैनिक ने सूचना दी, महाराज
बाणासुर आया, पुत्री के कक्ष में जैसे ही देखा अनिरुद्ध बैठे हुए हैं, उषा से वार्तालाप कर रहे हैं। सैनिकों को आज्ञा दी, ये तो यदुकुल का पौत्र है, इसे जाकर के बंदी बना करके कारागार में डाल दो। अनिरुद्ध को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया गया। और भगवान यदि द्वारका में बैठे महाराज अपने पुत्र पौत्रों के साथ में खूब आनंद ले रहे। अब एक पोता हो महाराज, एक नाती हो या एक दो पुत्र हो तो महाराज घर में बच्चों की गिनती रहे। 1,16,108 उनकी रानी और उनके महाराज 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, गिनती महाराज लाखों में पहुंच गई। अब भगवान कहां तक रोज गिनती करे कि हमारा कोई पुत्र हमारे महल में है कि नाती है या नहीं। इतने में भगवान बैठे नाती पोतों से चर्चा कर रहे, नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम हो। भगवान ने कहा तथास्तु। नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या चल रहा है आजकल, सब ठीक है? भगवान ने कहा सब आनंद है। तो एक बात बताओ, आपके सब पुत्र पौत्र सब सकुशल तो हैं? भगवान ने कहा सब कुशल ही हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, हमारे साथ में खेल रहे हैं। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, आपने कभी गिनती की है कि हमारे पुत्र कितने, हमारे पोते कितने, हमारे नाती कितने हैं, हमारी महाराज कन्या कितनी है? भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद, हमने कभी गिनती नहीं की। तो जरा आज आप एक बार गिनती तो करो कि आपके सब पुत्र सब पोते हैं या नहीं महल में। नारद जी ने महाराज जैसे गिनती करना प्रारंभ की। अब गिनती में अनिरुद्ध होते तो महाराज आ जाते। अनिरुद्ध तो बाणासुर की नगरी में बंदी बने हुए डले हैं। भगवान ने देखा, नारद ठीक कहते हो, इसमें अनिरुद्ध नहीं है। कहाँ है? नारद जी ने कहा वही तो मैं आपको बताने के लिए आया था कि वो बाणासुर की नगरी में जाकर के बंदी बना हुआ डला है। क्या कि हाँ, पूरा वृतांत महाराज नारद जी ने भगवान को बता दिया। इधर भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया चल करके सेना तैयार कीजिए। ये बाणासुर की इतनी हिम्मत कि हमारे पोते को उसने बंदी बना करके रखा है अपनी नगरी में। भगवान ने अपनी सेना को तैयार किया।